लौह पुरुष कहलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन आदर्शों का एक उदाहरण है जो हर मायने में हमारे लिए प्रेरणाप्रद है। उन्हीं के जीवन से जुड़ी एक घटना आपके लिए प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। लौह पुरुष कहलाने वाले श्री वल्लभ भाई पटेल पेशे से एक वकील थे और सादगीपूर्ण अपनी वकालत का कार्य करते थे। उस वक्त उनकी पत्नी उनके साथ न रहकर अपने पैतृक गांव में रहा करती थी। अचानक एक दिन उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। खबर मिलते ही वल्लभ भाई पटेल गांव जा पहुंचे और पत्नी की सेवा में लग गए। उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल एक निर्दोष व्यक्ति का केस लड़ रहे थे जिसे धोखे से आरोप में फंसा दिया था। उस वक्त उस व्यक्ति की पेशी पड़ी थी। वल्लभ भाई पटेल को टेलीग्राम के जरिए संदेश आया, पत्नी की स्थिति ठीक नहीं थी। वल्लभ भाई विचार के उनके यह भाव को देखकर उनकी पत्नी ने कहा, आप जाइए, ये आपका परम कर्तव्य है। कहीं ऐसा न हो कि आपके न जाने से किसी बेकसूर को सज़ा मिल जाए। वल्लभ भाई पटेल ने तुरंत वहां से जाने का निर्णय लिया। वल्लभ भाई पटेल ने केस की तैयारी की और अदालत में जाकर बैठे। तभी उन्हें एक टेलीग्राम आया जिसे देख उन्होंने जेब में रख लिया। सभी के मन में सवाल यह था कि आखिर टेलीग्राम क्यों आया, क्योंकि उन दिनों तार या टेलीग्राम किसी विशेष खबर के लिए ही आया करता था। लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने टेलीग्राम को जेब में रख अपनी पैरवी शुरू कर दी। अपनी दलीलों एवं सबूतों के आधार पर बेगुनाह को बचाया। सभी ने पैरवी सुनकर वल्लभ भाई पटेल की सराहना भी की। तभी एक ने उसे टेलीग्राम के बारे में पूछा। तब वल्लभ भाई पटेल ने टेलीग्राम दिखाया जिसमें लिखा हुआ था कि आपकी पत्नी का देहांत हो गया है। सभी स्तब्ध रह गए। उनसे पूछा गया कि वह अपनी बीमार पत्नी को छोड़कर यहाँ क्यों आए। तब उन्होंने कहा कि उसी के परामर्श पर आया हूँ। वो भी जानती थी कि वकील का परम कर्तव्य किसी निर्दोष की रक्षा करना और वही मेरा धर्म है। इसी कर्तव्य निष्ठा के कारण वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा गया और इतिहास में उनका नाम अमर हुआ। महान बनना आसान नहीं। इतिहास के जिन पन्नों में ऐसे महानतम व्यक्ति का नाम होता है वही उनकी कुर्बानी और सहनशीलता की आधारशिला पर ही उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यूँ तो साधारण व्यक्ति के लिए इस तरह की सोच की कल्पना भी साहस की बात है। जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब भावनाओं को भी परे रख इंसान को कर्तव्य के पथ पर चलना होता है और जो यह कर पाता है वही महानतम बनता है। आसानी से हम ऐसे महान व्यक्ति के लिए कई सवाल खड़े कर सकते हैं। वास्तविक तौर पर हम उनकी कर्तव्यनिष्ठा जीवन के आगे उनकी कुर्बानी को जान ही नहीं पाते और अपनी छोटी सोच के साथ इन महानतम लोगों के जीवन की समीक्षा करते हैं।